नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पुनः आए हैं फूल सिंह जी के खेत में, जो कि आप लोगों ने देखा इनकी 2 खेती हम पहले भी दिखा चुके हैं और ये तीसरी खेती उनकी है। इन्होंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करके और सब्जियों की खेती ना करके एक खेत उन्होंने नींबू का लगाया है। पहली बार इन्होंने नींबू की खेती की है और इतना अच्छा खेती इन्होंने नींबू का किया है। हम इनसे जानेंगे कि कब, कहाँ, कैसे पौधा लाए और कौन सा पौधा लाए, कौन सी वैरायटी का पौधा लाए हैं और कौन सा नींबू लगाए हैं, कितना दिन हो गया, फल भी आना शुरू हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम इनसे जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल माइंड के आदमी हैं और ये दिखाना चाहते हैं, जो हमारे इस क्षेत्र को बताना चाहते हैं, एक मिसाल के रूप में ये हमारे यहाँ सिद्ध हो रहे हैं। इनसे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और इनकी खेती को देख करके। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इनसे कुछ मोटिवेट हों और सीखें कि खेती किस तरह से की जाती है। तो चलिए, उसके पहले मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारी जैसे ही अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। तो चलिए, अब हम मिलते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। पहले हमारे इस चैनल का नाम था इंडियन फार्मर, लेकिन अब हमने अपने चैनल का नाम बदल करके सुपर फार्मर के नाम से कर दिया है। तो आप लोग अब जब भी हमारा चैनल देखना चाहें तो सुपर फार्मर आप उस पर डालिएगा और आ जाएगा हमारा चैनल। तो आ गए हैं, हमारे साथ में खड़े हैं फूल सिंह जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर जी, आप हम देख रहे हैं आपकी नींबू की खेती किए हैं। तो ये कब आपने नींबू लगाया था? मैं इस नींबू को लगाया था जी, ये जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में। ये कौन सी वैरायटी का पौधा है? ये पाकिस्तानी नींबू के नाम से जाना जाता है। कागजी नींबू की सबसे अच्छी वैरायटी और सबसे ज़्यादा उपज देने वाली है। उपज देने वाली, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं जनवरी में, आप बता रहे हैं जनवरी में लगाए थे और इसमें फल भी आया है। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा पौधा है। तो थोड़ा इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसको किस तरह से लगाया जाए। तरह से मतलब ये है कि गड्ढा खोद करके उसमें खाद दवाई डाल करके या ऐसे सीधे बैठा दिए था, कैसा लगाया था आपने? इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, अगर आपको नींबू लगाना है तो सबसे पहले आप गड्ढा खोदिए जी, 1 बाई 1 फीट का। 1 बाई 1 फीट का? जी हाँ जी। और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 7 फीट जी, और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट। 7 बाई 7 पे लगाना जी हाँ जी। उसके बाद कम से कम 2 महीने तक उस गड्ढे को आप खुला छोड़ दें जी। जब उसकी मिट्टी में अंदर तक धूप खूब अच्छी तरह लग जाए उसके बाद आधा देसी खाद हाँ, और आधी मिट्टी। मतलब उस समय उसमें कुछ ना डालें, गड्ढा खुला रहना चाहिए। गड्ढा खुला रहना चाहिए जी। और जब आपको नींबू का बाग लगाना हो जी, तो आप आधा खाद और आधा मिट्टी मिला करके उस गड्ढे को ढक दें। अच्छा, खाद उसमें क्या क्या डाला जाए? खाद सिर्फ आपको डालना है देसी खाद और अच्छा, उसके साथ कीटनाशक कोई डाल दीजिए जिससे दीमक का प्रकोप ये न हो। मतलब रासायनिक खाद कुछ नहीं डालना है उसमें? नहीं, बस वही सिर्फ कीटनाशक डालना। कीटनाशक जी। किसान भाइयों, आप लोग जानते होंगे कि जब छोटा पौधा लगता है तो उसमें बहुत सारे कीट लगते हैं। तो उसके लिए अभी हमारे सर जी ने बताया कि उसमें जो है कीटनाशक दवा डाली जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया जाए पौधा लगाते समय? पौधा लगाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि पौधे में जो वो लगी होती है, पन्नी लगी होती है, उसको फाड़ करके किसान भाई निकाल दें। और निकालने के बाद पौधे को अच्छी तरह एयर टाइट, मतलब उसको दबा दें। मतलब उसमें बगल से कोई एयर हवा ना जाए और ना हवा अंदर रह जाए मिट्टी में जी। और उसके बाद उसको पानी से सिंचाई कर दें जी। सिंचाई करने के बाद उसको छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, हमने देखा है कि पौधे को ज़्यादा नीचे लगा देते हैं। तो उसका जो मिट्टी रहता है उसको कितना ऊपर रखा जाए और पौधा कितने बराबर ज़मीन के लिया जाए? पौधे के पिंडी से लेकर के 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा उसको और डीप में डाला जाए और अंदर डाला जाए जी जी। अच्छा, फिर उस पर पानी डाला जाए तो पानी में कुछ मिलाया जाए? ऐसे पानी नहीं, कुछ नहीं, सादा पानी आप डाल दीजिए और उसके बाद पौधे को पड़े रहने दीजिए जी। देखिए, नींबू एक ऐसा पौधा है जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है जी। और उसके बाद इसमें कीड़े भी सबसे कम लगते हैं जी, और इसको जानवर भी नहीं खाते हैं जी। अच्छा, इस पे ऊपर से कुछ स्प्रे करना पड़ता है? अगर इसमें किसी तरह की बीमारी आपको दिखाई पड़ती है जी, वैसे ज़्यादातर इसमें फंगीसाइड डालना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। हाँ, सिकुड़ जाती है। और जब पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तो उसके लिए हमें फंगीसाइड डालना पड़ता है। तो कौन सी दवा सबसे उपयुक्त अब तक आप डालकर देखे होंगे, किसका प्रभाव बढ़िया रहा? कौन सी दवा डाली जाए अच्छा रहेगा किसान भाइयों को? सिजेंटा का एक किमी स्टार टॉप आता है जी, और इसके साथ साथ आप कोई भी कीटनाशक डाल दें जी।
तो अब हम ये जानना चाहते हैं इसकी सिंचाई और निराई गुड़ाई के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। जैसे पौधा लगाने के कितने दिन बाद इसकी गुड़ाई की जाए, निराई की जाए, ताकि उसमें घास निकाल दिया जाए? तो ये चीज़ तो किसान भाई को अपने खेत में देखना पड़ेगा जी कि कब उनका पौधा निराई गुड़ाई के योग्य हो गया। जी। वैसे 7 बाई 7 फीट का स्पेस होने से इसमें छोटा ट्रैक्टर या रोटाटिलर बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या इसके साथ कुछ इंटरक्रॉपिंग भी ली जा सकती है, कोई अन्य फसल जब पौधा छोटा है तो उस समय? बिल्कुल ली जा सकती है जी। जैसे मैंने इसमें गेंदे की फसल लिया था जी, तो फूल की खेती मैंने इसमें 6 महीने के लिए किया था और उसके बाद हमारे पौधे डेवलप हो गए, इसमें फल और फूल भी आने लगे, फिर मैंने खेती करना बंद कर दिया। तो कितने दिन में फल आया इसका? फल तो इसका जब मैं नर्सरी लेकर के आया था तभी इसमें फल लगा हुआ था। मतलब इतनी अच्छी वैरायटी की ये है कि जब आप लेकर आए तभी फल लगा था। जी हाँ। तो एक बार किसान भाइयों को और इसकी वैरायटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन सी वैरायटी थी ये? कागजी नींबू है, पाकिस्तानी नींबू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका पौधा आप कहाँ से मंगाए थे? इसका पौधा यहाँ हमारे यहाँ गोसाईगंज के पास एक रूपापुर में नर्सरी है जी, जय गुरुदेव ऑर्गेनिक नर्सरी, जी जी, वहाँ से मैं ये पौधा मंगवाया था जी। कितने में पड़ गया था? 120 रुपये में एक पौधा पड़ा था और 1 साल की गारंटी थी जी। इसमें अगर कोई पौधा मरता है तो उसका रिप्लेसमेंट है 1 साल की गारंटी के साथ। जी हाँ। तो थोड़ा दिखाइए किसान भाइयों को कैसा फल लिया है आप। बहुत ही अच्छा फल लिया है किसान भाइयों, देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा फल लिया है। देखिए ये 1 साल का पौधा है जी, और इसमें फ्रूटिंग आप देख रहे हैं किस तरह आई हुई है, जबकि ये फ्रूट ज़बरदस्ती आ गए जी। मुझे अभी इनकी आवश्यकता नहीं है जी। मैंने फ्रूट को झाड़ने के लिए इसमें यूरिया भी स्प्रे किया, लेकिन फिर भी ये फ्रूट आ गए तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं। सही है, दूसरे पेड़ में भी बहुत अच्छा फ्रूट आया है, देखिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है। तो उस हिसाब से बाबू साहब बताइए, कितना पौधा लिए थे आप, कितना लगता है 1 एकड़ में, या 1 एकड़ का 4 बीघे का 1 एकड़ होता है? 1 ही बीघा का बता दीजिए आप, 8 बिस्सा वाला। हम 11 बिस्सा खेत पर जी नींबू का पौधा लगाए हैं जी। इसमें टोटल हमारे 160 पौधे लगे। 160 पौधे लगे जी हाँ। और लाइन से लाइन की दूरी वही 7 फीट है, 7 बाई 7। और पौध से पौध की दूरी 7 फीट। अच्छा, इसमें जिस तरह से नींबू लगा है, क्या आपने कभी तोड़वाया इस नींबू को, हार्वेस्टिंग करवाया? जी हाँ, इसको अच्छा। हार्वेस्टिंग करके मैं थोड़ा बहुत मंडी अब तक लगभग 40-50 किलो भेज चुका हूँ। भेज चुके हैं जी, मंडी में भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। जी। क्या क्या रेट चल रहा है आजकल मंडी में? 25 से 30 रुपये। 25 से 30 रुपये जी। केजी। तो बहुत बढ़िया है। तो किसान भाइयों आप लोग देखिए, ये हमारे फूल सिंह जी हैं, इन्होंने नींबू की खेती की है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के साथ खेती किया है और पैदावार भी शुरू हो गई है, इसमें फल लेना शुरू हो गया। और ये 12 नींबू है, ये 12 नींबू हमेशा कुछ ना कुछ फल देता रहेगा, पकता रहेगा, फूल लेता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। 12 महीने जब भी रेट आपको अच्छा मिलेगा तब भी आप इसको बेच सकते हैं। तो आप लोग इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नींबू की खेती कैसी लगी आपको। नमस्कार किसान।